गुड मॉर्निंग गर्ल्स। कल हमने रेखा के सदिश रूप और कार्तीय रूप का सीखा था। आज दो दिए गए बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण आज हम ये करेंगे। दो हमें बिंदु दिए होंगे ए और बी, दोनों के निर्देशांक दिए हुए हैं x1 y1 z1 और x2 y2 z2। इसका ए लिखा है तो स्मॉल वेक्टर ए कर देंगे। बी बिंदु है तो मूल बिंदु के सापेक्ष इसका स्थित सदिश बी वेक्टर होगा। अब ये हमें 3D दिया हुआ है, एक्स वाई और जेड अक्ष दिया हुआ है। दो बिंदु ए और बी हैं। ये ए के x1 y1 z1 और बी के x2 y2 z2। हमें यहाँ कोई बिंदु हमने लिया P, कोई बिंदु P रेखा पर है, हमने इसका ये निकालना है। तो इसका सूत्र होगा R वेक्टर जिस बिंदु से होकर गुजरती है E वेक्टर, पहले तो वैसे लिख देंगे, प्लस लैम्डा। जो हमने कल करा था वो था A वेक्टर प्लस लैम्डा B वेक्टर, ये था हमारा। अब इसमें क्योंकि दो बिंदुओं से होके जा रही है तो यहाँ कर देंगे बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये इसका सूत्र है। क्वेश्चंस करते हैं इस पे बेस्ड। पहले इसका उदाहरण करते हैं। हमें सदिश समीकरण ज्ञात करना है। हमें दो बिंदु दिए हुए हैं, ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर। तो ए वेक्टर हो गया, ए वेक्टर ए बिंदु से -1 0 2 और बी वेक्टर 3 4 6, इनकी स्थिति सदिश है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो ए वेक्टर को हम लिख देंगे -1i, फिर जे तो 0 है और 2k, तो ये हो गया -i कैप एंड +2k कैप। दूसरा है 3 4 6 बिंदु है, तो बी वेक्टर हो गया 3i + 4j + 6k। सूत्र है हमारा आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये सूत्र है इसका। ए वेक्टर तो ये हो गया हमारा। अब हमें चाहिए बी माइनस ए, तो हम बी माइनस ए निकालेंगे, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो 3 में से ये गया तो 4j आ गया। 4j यहाँ पे जे है ही नहीं, 0 है, तो ये 4j आ गया। 6 में से 2 गए, 4k आ गया। तो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर आ गया 4i कैप + 4j कैप + 4k कैप। ए वेक्टर हमारा यहाँ पे इसको ब्रैकेट में लिख देंगे हम। ए वेक्टर ये है प्लस लैम्डा और बी माइनस ए की जगह हम ये लिख देंगे। इसमें 8th क्वेश्चन है, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली। इसमें हमें सदिश और कार्तीय रूप दोनों ज्ञात करते हैं। तो हमें सदिश तो पता ही है, पहले हम कार्तीय रूप का समीकरण देख लेते हैं कैसे होता है। कार्तीय समीकरण जिस बिंदु से होकर गुजर रही है, ए वेक्टर जो हम लेते हैं वो तो ऊपर ही लेना है। नीचे समांतर रेखा के होते थे। अब इसमें क्योंकि दो बिंदु से जा रही तो x2 - x1, y2 - y1 और z2 - z1 इसमें हम ले लेंगे। मीन्स जो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर के गुणांक हैं वो हम नीचे लिखेंगे। इसमें हमें इसमें क्वेश्चन दिया है मूल बिंदु और 5 - 2 3 से जाने वाली रेखा का सदिश तथा कार्तीय रूपों में समीकरण ज्ञात कीजिए। मूल बिंदु 0 0 0 और दूसरा बिंदु हमें दिया हुआ है 5 - 2 और 3। ये सूत्र पहले लिखेंगे हम। दो बिंदुओं x1 y1 z1 तथा x2 y2 z2 से जाने वाली रेखा का कार्तीय समीकरण x - x1 अपॉन x2 - x1 y - y1 अपॉन y2 - y1 इज इक्वल टू z - z1 अपॉन z2 - z1। अब सूत्र हमारा होता है आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी माइनस ए वेक्टर। ये सदिश रूप है, आप इसमें वैल्यूज़ पुट कर देना इसकी। इसमें ए वेक्टर 0i + 0j कैप + 0k कैप, बी वेक्टर 5i कैप - 2j कैप + 3k कैप। बी माइनस ए निकालना है सदिश के लिए हमें, तो 5 - 0 5 आ जाएगा, 5i, 2 - 0 -2 और 3 - 0 3, तो 5i - 2j + 3k।
यहाँ पे रेखा का सदिश रूप आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ए वेक्टर की जगह 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। बी माइनस ए वेक्टर भी हमने निकाला है 5 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। तो ये तो पूरा 0 है, हट जाएगा। आर वेक्टर आ जाएगा लैम्डा 5 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। ये इसका आंसर। और इसका कार्तीय रूप इसके बाद यहाँ इसका कार्तीय रूप लिख देते हैं। कार्तीय रूप का आप समीकरण लिखोगे। फिर क्योंकि ए वेक्टर में ऊपर जिस रेखा से गुजर रही है मूल बिंदु जो पहले लिखा होता है उससे हम उससे मानते हैं कि उससे गुजर रही है। तो पहले मूल बिंदु लिखा है तो मूल बिंदु के 0 0 0 हैं तो इनसे गुजर रही है। और नीचे x2 माइनस x1 5 माइनस 0 y2 माइनस y1 और ये -2 माइनस 0 हो गया और z2 माइनस z1 3 माइनस 0। तो x माइनस 0 एक्स के इक्वल, y माइनस 0 वाई के इक्वल, z माइनस 0 जेड के इक्वल। 5 में से 0 गए 5 -2 यहाँ से आ गया 3 यहाँ से आ गया। ये रेखा का कार्तीय रूप का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है बिंदुओं 3 -2 -5 और 3 -2 6 इससे गुजरने वाली रेखा का सदिश। इन दो बिंदुओं से गुजर रही है, ये ए ये बी, लेकिन हम जो ए वेक्टर लेंगे वो ये लेंगे जो पहले लिखा होता है उसको हम ए वेक्टर लेंगे और उसी को हम ऊपर लिखेंगे। रेखा का सदिश और कार्तीय रूपों में समीकरण को ज्ञात कीजिए। ये दो हमें दे रखे हैं बिंदु, इनसे गुजरने वाली रेखा निकालनी है। तो जो पहले लिखा है उसको ए वेक्टर ले लिया 3i माइनस 2j माइनस 5 के, इसको बी वेक्टर ले लिया 3i माइनस 2j प्लस 6 के। फिर हमने सदिश समीकरण निकालना है क्योंकि उसका सूत्र ये होता है आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। इसके लिए हमें बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर चाहिए, वो हम यहाँ से निकाल लेंगे। 3 - 3 0 -2 में से -2 माइनस हो तो ये भी 0 हो जाएगा। 6 में से -5 माइनस होगा तो ये 11 हो जाएगा। तो आर वेक्टर आ गया। ए वेक्टर की जगह तो हम ये लिख देंगे 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 5 के कैप प्लस लैम्डा। बी माइनस ए वेक्टर हमने ये निकाला है कि 3 - 3 0i हो गया, -2 में से -2 गया ये भी 0j हो गया और 6 ये दोनों माइनस में प्लस हो जाएगा 6 और 5 11, तो ये हो गया 11 के। ये इसका हमारा सदिश समीकरण आ गया। अब इसके हम कार्तीय रूप पे आते हैं। तो पहले हम इसका सूत्र लिखेंगे x माइनस x1। अब x1 इसमें क्या है जो ए वेक्टर के हैं 3 है, y1 क्या है -2। हमें ए वेक्टर के निर्देशांक लेने हैं और z1 क्या है -5। x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। अब यहाँ पे x माइनस x1 की जगह 3, y1 की जगह -2, z1 की जगह -5। यहाँ पे 3 - 3 लिख देंगे, यहाँ पे -2 -2 और 6 -5। x -3 अपॉन 0 माइनस प्लस हो गया y +2 और नीचे 0 आ गया और z +5 नीचे 6 और 5 11। ये इसका कार्तीय रूप का आंसर आ जाएगा।